हाँ भाई, आ गई विज्ञप्ति, सबको पता चल गया, सबने बहुत सारी वीडियोस देख लिए, सबको पता चल गया 40% नंबर लाना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन सी वैकेंसी है। साथियों ये पॉइंट तो है ही है, लेकिन मैं इनके अलावा भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं इस नोटिफिकेशन में, इस विज्ञप्ति में, जो आपसे छुपे हुए हैं। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहूं कि आपका पूरा पेपर सोल्व करने के बाद भी आप इस परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ साथियों, इस नोटिफिकेशन से हमने पूछे हैं बहुत सारे सवाल, यानी प्रत्येक बिंदु को बहुत ही सही तरीके से हमने पढ़ा है, और उसके बाद भी हमने कुछ पॉइंट पे निष्कर्ष निकाला। इसलिए मैंने कहा ना कि क्या हुए हैं नए बदलाव। फॉर्म भरने से पहले आपको जान लेना चाहिए, परीक्षा से पहले ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो सवाल पूछो, क्योंकि सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब कहां से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब वीडियो ओपन कर ही लिया आपने, देखने लग गए तो पूरा देखना। आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मेरे को पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है इसमें जो आपको नहीं पता और आपको बाद में बहुत बेनिफिट करेगी। शायद ये आपका पहला वीडियो होगा जिसमें प्रत्येक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहली बात साथियों, क्योंकि मैं शुरू से बात करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। पहली बात 29 तारीख का आज का नोटिफिकेशन है, सबने देखा है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 10+2 लेवल पे बात हो रही है अपनी। कौन कौन सी भर्तियां शामिल है वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन एक बार मोटा मोटा मैं बता देता हूं। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यानी कि वनपाल भर्ती, छात्र अधीक्षक लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड, ये वाली लिपिक ग्रेड सेकंड है राजस्थान सचिवालय, और ये वाली है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अंदर जमादार ग्रेड सेकंड। कांस्टेबल भर्ती कनिष्ठ सहायक जो कि राजस्थान पंचायती राज में, और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कनिष्ठ सहायक। इसके अलावा राजस्थान कृषि उपज मंडी में कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड माध्यमिक बोर्ड में, और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम के अंदर कनिष्ठ सहायक। ये भर्तियां इसके अंदर कुछ शामिल की गई है, जिसमें से कुछ नई भर्तियां भी इनमें डाली है। ठीक है ना। देखिए मैंने पहले भी बात बोला है, इनको बहुत सारी चीजें आपको पता होगी, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना। निवेदन है आपसे, या तो अभी छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे जो आपकी नजरों के अंदर आए नहीं होगी। मैंने एक एक पॉइंट का 1.5 घंटे इसको अच्छे से जो है अध्ययन करके, और उसके बाद आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे अपना। ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात, समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, जो कि होती नहीं है वैसे तो। समान पात्रता स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी जिस दिन रिजल्ट आएगा वहां से लेके 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। यानी कि पहले जो आपने सीईटी दी है वो अब मान्य नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे सर पूछ रहे थे सवाल कि सर पहले वाली सीईटी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया, पहले वाली सीईटी मान्य नहीं है, और वैसे भी 1 साल के लिए वैलिड है। तो आप ये मान के चलो कि हर बार आपको सीईटी देनी पड़ेगी, 1 साल से पहले वैसे भी सीईटी नहीं हो सकती। ठीक है। अगली बात करें तो देखिए यहां पे सिंपल सी चीज ये है, ये मैंने कहा भी है कि 2022 में जो सीईटी हुई है वो समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा रिजल्ट के बाद 40% अंक रहेंगे पासिंग मार्क्स। ठीक है ना, आप सबको पता है वैसे तो 40% अंक रहेंगे, और जिनको भी आरक्षण है, चाहे वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, यानी सॉरी SC ST को, यानी SC और ST जो बंदे हैं उनको 5% की छूट है, यानी उनके लिए 35% जो है वो यहाँ पे पासिंग मार्क्स रहेंगे। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो आपको OTR से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। जो पहले से एग्जाम देते रहे उनको पता है, लेकिन जिन्होंने अभी जस्ट 12 किया है, जो पहली बार देंगे, उनको पता होना चाहिए कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपके SSO ID से होगा, यानी आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में जब भी बोर्ड कोई भी एग्जाम कराएगा तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपकी पहली बार में काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। RSSB की साइट से होगा या RSMSSB की साइट से, और आपको मशक्कत फोटोज डालना सब कुछ होगा। यहाँ पे आपका OTP सब आएगा, लेकिन जो भी आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ। ठीक है ना।
आपके आधार कार्ड सब यहाँ पे अपलोड होंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, देखिए सिंपल सी बात, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो आपको 2% कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। देखिए यानी इसके अंदर जो भी भर्तियां हैं उसके अंदर आपको जो भी रिक्ति है उसका 2% आपको आरक्षण यानी कि गेम्स कोटे के अंदर आरक्षण मिलेगा। बहुत सारे व्यक्तियों को ये बात पता नहीं होती है, ये उनमें कुछ गेम्स है, ज्यादा इस पे तो अपन बात नहीं करेंगे, आप ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। मेरा काम है कि मैं आपको नोटेट करा दूं, ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि एक बार पंजीयन शुल्क यानी ओटीआर में आपका एक बार पंजीयन शुल्क लगना है, जो कि पहली बात जो जनरल है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, जो क्रीमिलियर के अंदर आते हैं उनके 600 रुपए लगेंगे, ठीक है। और जो SC ST OBC बाकी सबके 400 रुपए, दिव्यांगजन के भी 400 रुपए लगेंगे। सेवाओं के बारे में मैंने बताया आपको कौन कौन सी सेवाएं हैं जो, देखिए भले आपको सारी चीजें पता हो लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। पात्रता की बात करें तो सेकेंडरी या उसके समतुल्य आपकी पात्रता होनी चाहिए, यानी कि आप 12वीं या 12वीं के समतुल्य आपने कुछ किया हो। आयु की बात करें साथियों, आयु पे विशेष ध्यान देने वाली बात है। 1 जनवरी 2025 को, जो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण कर लेगा, यानी 18 से 40 साल है, लेकिन कब? 1 जनवरी 2025 को। अगर आप 1 जनवरी 2025 को भी 18 साल पूरे कर रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 40 साल आप उस समय पूरे होंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हाँ नीचे की तो एवरेज नहीं है, 18 साल होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके 18 साल नहीं हुए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी छूट है इसके अंदर। सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट है। अगर 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है तो 3 साल के लिए उस वैकेंसी में आपको छूट मिलेगी, जिस भी वैकेंसी में आप फॉर्म भरे। बहुत सारी ये छूट है, तो इसके ऊपर भी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आप जिसको भी आयु सीमा से संबंधित प्रॉब्लम है या तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर ये नोटिफिकेशन में आप इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन की अवधि की बात करें अपन, अगर आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा तो अच्छी बात है, नहीं हो रखा आपका तो 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रात्रि 12 बजे तक आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद ध्यान रखना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अलग बात है, फॉर्म भरना अलग बात है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, उसके बाद आपको सीईटी का फॉर्म भरना है। ये 2 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। सीईटी का फॉर्म भरने में फीस नहीं लगेगी, लेकिन आपको भरना पड़ेगा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन सीईटी का फॉर्म नहीं भरा। ये विशेष चीज है, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें जो गड़बड़ करा देती है अपनी। ऑनलाइन आवेदन 2 तारीख से लेके यानी 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रात्रि 12 बजे तक आप भर पाएंगे। परीक्षा का आयोजन, परीक्षा साथियों 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में परीक्षा कब होगी? तो 23 से 26 अक्टूबर 2024 को ये परीक्षा आयोजित होगी। अब खास बात क्या है यहाँ पे, जो मैंने कहा ना कुछ चीजें ध्यान में रखनी है आपको। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मैं नेगेटिव मार्किंग वाली बात भी बताऊंगा अभी, उससे पहले बता रहा हूं मैं कि अगर एक से अधिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है, यानी कि आपके जैसे 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में अगर पेपर होता है तो सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, यानी सामान्यकरण की जाएगा। इसका मतलब है कि आपके 300 में से अगर 250 नंबर आ रहे हैं, पेपर अगर सिंपल था तो हो सकता है आपके नंबर 240 ही रह जाए, और अगर पेपर कठिन है तो आपके 260 हो जाए। मतलब एक आइडिया बता रहा हूं मैं, ये रियलिटी है, ऐसा होगा। इसीलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पेपर सिंपल आया तो टेंशन, हार्ड आया तो टेंशन। संतान संबंधी कुछ नियम है, जैसे कि एक व्यक्ति है जिसके अगर पहले से पत्नी है, एक और शादी कर ली, वो परीक्षा नहीं दे सकता। ऐसे कुछ नियम है, इनके ऊपर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भैया, ध्यान ही नहीं देते बहुत सारे लोग। आपको पता है बहुत सारे लोग जो आनंद फानन में परीक्षा मतलब फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, या कुछ लोग है ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। समझो इंपॉर्टेंट बात, यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया गया, मान लो आप जनरल में आते हो ओबीसी से आवेदन कर दिया, ओबीसी में आते हो एससी एसटी से आवेदन कर दिया, एसटी एसटी से आते हो ओबीसी में आवेदन कर दिया, तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी, यानी फिर आप आपकी कैटेगरी में सुधार नहीं कर पाएंगे। तो फिर होगा क्या, या तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, या देखो फिर क्या होगा,
गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर आपने श्रेणी गलत चुन ली तो रद्द है फॉर्म। इसलिए विशेष देखो, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो, जो सुधार है, अगर मान लो आपने कोई गलती कर दी आपके नाम में परसेंटेज कहीं पे, तो पहली बात तो 300 रुपए संशोधन की शुल्क लगेगी आपके। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस में संशोधन का अवसर प्रदान नहीं करके समस्त अभ्यर्थियों को परीक्षा आयोजन के पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का अवसर दिया जाएगा। यानी अगर आपने गलत आवेदन कर दिया तो सबसे खास बात यह है कि एग्जाम होने के बाद में संशोधन का अवसर देंगे, यानी तब तक आप टेंशन में घूमेंगे। खास बात ये इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए आवेदन में गलती की कोई गुंजाइश मत रखो, ढंग से देख के करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने की प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में निर्धारित अवधि तक उल्लेखित शैक्षणिक योग्यताएं नहीं होने पर ऑनलाइन आवेदन नहीं भरे। इस परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत किए जाने की सुविधा नहीं दी गई है। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता की जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यानी मान लो कि आप पात्र ही नहीं है, 10वीं पास और आपने लगा दिया फॉर्म, और अगर बोर्ड चाहे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा परीक्षा की स्कीम सबको आपको पता ही है। नेगेटिव मार्किंग वाली बात भी बताऊंगा अभी मैं। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 घंटे आपको मिलेंगे। नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यहां पे लिखा है, देखो समझना, फिर भी मैं कह रहा हूं नेगेटिव मार्किंग है। यहां लिखा है नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं नेगेटिव मार्किंग है। कैसे वो मैं बताऊंगा, मैंने झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी। देखो, एक तो राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, भूगोल आएगा, इसके अलावा राजस्थान के भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, मैथ्स के अंदर ये टॉपिक्स है कुछ, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारी चीजें है ना। अब देखो खास बात, नेगेटिव मार्किंग की जो मैं बात कर रहा था उसके ऊपर चर्चा करता हूं मैं, ठीक है ना। कैसे नेगेटिव मार्किंग, वैसे तो नहीं है, लेकिन देखो पहली बात तो 5 विकल्प होंगे, 4 तो आते ही है, और ई वाला जो विकल्प है वो है कि भाई आप प्रश्न नहीं हल करना चाहते हैं ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक ही प्रश्न बढ़ना है। आप देखो यहाँ पे, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया तो उसके लिए 5 विकल्प गोला गहरा करना है। 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं करने पर ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं किया, 5 में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, देखो ये विज्ञप्ति में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैंने कहा ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी है, लेकिन हाँ गलत उत्तर पे नहीं है ये। अगर आपने गलत उत्तर भर दिया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपने 5 के 5 विकल्प में से एक भी नहीं भरा तो आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे। केवल 10% यानी कि 15 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 1/3 नंबर घटेंगे, और 15 प्रश्न से एक भी प्रश्न ज्यादा हुआ तो आपकी ओमार शीट चाहिए कि नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना आप लोग, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये कह रहा है प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट आपको ज्यादा मिलेंगे। पहली बात तो जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किसी 5 गोरा नहीं किया गया, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका विशेष ध्यान रखना आपको,
ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपके 1/3 नंबर कटेंगे 10% प्रश्नों तक, यानी 15 प्रश्नों के। उससे ज्यादा अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपकी मार्कशीट चेक ही नहीं होगी, आप वैसे ही अयोग्य हो जाएंगे। साथियों एक और चीज है, देखिए मैथ्स के अंदर कुछ विशेष टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं जो कि सबको बहुत ज्यादा कठिन लगती है। वैदिक गणित में स्क्वायर, घनफल, वर्गमूल, घनमूल 6 अंकों तक, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चर वाले, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभांश, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे टॉपिक्स जो भी मैंने रेड लाइन से कर रखे, ये सारे के सारे टॉपिक्स। कितना टाइम बचा है? लगभग 1 महीने का टाइम बचा है, 1-1.5 महीने का। 1-1.5 महीने में कैसे तैयारी हो पाएगी? तो टेंशन मत लो, मैं हूं साथ में। मैथमेटिक्स की, देखिए मैं केवल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, आपको पता है। मैथमेटिक्स की गारंटी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं आएगा अपन जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। देखिए सेम क्वेश्चन मिलने की नहीं बोल रहा मैं, पैटर्न कोई बाहर नहीं जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ द जेकेएम थ्योरी चैनल पे जाओ, द जेकेएम थ्योरी ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। और ये जो कंप्लीट मैथ्स का जो कोर्स है 10+2 लेवल वाला, 0 to हीरो लेवल। जी हाँ साथियों, अगर मैथ्स आपको बहुत कम भी आती है, अरे जोड़ बाकी सिखाए यार मैंने, जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा रखे, बेसिक क्लासेज 6-7, तो जोड़ बाकी गुणा भाग बोर्ड मास के नियम सब सिखा रखा, टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। मतलब जो कोर्स है आपको ऐसे मिलेगा बिल्कुल, पहला वीडियो बेसिक का, दूसरा वीडियो क्वेश्चंस का, तीसरा वीडियो फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, उसका सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज सब आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, 2000 रुपए का कोर्स है, लेकिन 149 रुपए में अभी आपको मिलेगा। जब तक शुरुआती 50 स्टूडेंट के लिए ये स्कीम है, उसके बाद में ये प्राइस डबल हो जाएगी। इसीलिए बिना देर करे जल्दी से ज्वाइन कर लो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।